नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अरहम आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल में। आयुर्वेद यानी जीवन का वेद है, जिसमें जीवन को समग्रता से देखा जाता है, उसे कहते हैं आयुर्वेद। इस चैनल में हम हमेशा आहार, विहार और विचार, इन तीनों के माध्यम से स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी साझा करते हैं। और ऐसा ही एक अलग विषय आज हम देखने जा रहे हैं, जो है योग शास्त्र से संबंधित। आयुर्वेद और योग ये दोनों भारत की विश्व को दी गई अनुपम देन है, और ये निश्चित है कि यदि आयुर्वेद के सिद्धांत और योग शास्त्र के नियमों को एक साथ जोड़ा जाए तो हमारा जीवन और भी बहुत बेहतर बन सकता है। आज का हमारा विषय है वज्रासन। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा यह बताने का प्रयास करती हूँ कि आयुर्वेद के सिद्धांत अपने दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किए जाए और उससे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी कैसे रहा जाए। आज का जो वीडियो है अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे वज्रासन करने से क्या क्या फायदे मिलते हैं, वज्रासन किसे करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, और ये वज्रासन करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन पांचों के बारे में हम आज विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं अपने विषय पर। वज्रासन बहुत ही सरल और सहज आसन है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इसे कर सकता है, और वास्तव में सभी को इसे रेगुलरली करना भी चाहिए। अब इसे वज्रासन क्यों कहा जाता है? वज्र यानी क्या कि जो मजबूत हो, जैसे वज्र या होता है बहुत मजबूत होता है, उसी प्रकार का जो आसन है हमें शारीरिक मानसिक रूप से वज्र के समान स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, इसलिए इसे कहते हैं वज्रासन। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वज्रासन कैसे करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप चटाई पर बैठ जाए या फिर योगा मैट पर। दोनों पैर सामने फैला ले और फिर घुटनों को मोड़कर पैरों को पीछे की ओर ले जाए। जो नितंब का हिस्सा है दोनों एड़ियों के बीच में होना चाहिए। कंधों को सीधा रखे और हाथों को घुटनों पर रखे। बस यही है वज्रासन। जो लोग वज्रासन में ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकते, उन्हें शुरुआत में थोड़े समय के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। या फिर घुटनों के नीचे आप एक तौलिया रख सकते हो या फिर मुलायम सा तकिया रख सकते हो, ताकि आपके पैरों में दर्द ना हो। थोड़े थोड़े समय से शुरुआत करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस का जो आपका टाइम है उसे बढ़ाते जाए। वैसे तो यह आसन आप सभी को पता होगा, लेकिन इसे सभी लोग रेगुलरली नहीं करते, क्योंकि इसके फायदे सभी को नहीं पता होते। आज मुझे विश्वास है कि अपना आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी वज्रासन को आपकी डेली लाइफ का हिस्सा जरूर बनाओगे, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे होते हैं। वज्रासन का पहला फायदा, यह आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है। पाचन के लिए शरीर में दो प्रमुख घटक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है समान वायु और दूसरी है अपान वायु। साथ ही पाचक पित्त का जो संतुलन है वो भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप वज्रासन नियमित करें तो नाभि के नीचे के भाग में एक अच्छा स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, जिससे पित्त की जो गति है, दिशा है, वो सुधरती है, और पाचन तंत्र है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसके प्रैक्टिस से गैसेस, सूजन, अपच जैसी समस्याएं भी काफी हद तक कम हो जाती है। आजकल हम दिन भर कुर्सी से बेड से सोफा, फिर कार की सीट पर बैठे रहते हैं, जिससे पेट पर कोई भी तनाव या दबाव नहीं होता। लेकिन अगर हम रोज वज्रासन करें तो आपके पेट पर एक हल्का सा स्ट्रेच आता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने में बहुत मदद मिलती है। अब देखते हैं वज्रासन का फायदा नंबर 2। ये नाभि के नीचे के अंगों पर एक पॉजिटिव स्ट्रेच डालता है, जैसे आपका मूत्राशय है या फिर प्रजनन अंग है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वज्रासन से मूत्राशय, गर्भाशय और मलाशय, इन तीनों अंगों पर एक पॉजिटिव स्ट्रेच आता है, जिससे इन सभी का काम बेहतर होता है। ये विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिन्हें पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। जैसे कुछ महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर किसी को बहुत पेन होता है। यदि नियमित रूप से कम 3 महीने तक आप वज्रासन करें तो इन सभी प्रॉब्लम से आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। अब इसका फायदा नंबर 3, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।
आप लगातार कुर्सी या सोफे पर जब बैठते हो तो रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, या फिर जब भी हम हमेशा फोन की ओर देखते रहते हैं, स्क्रीन देखते हैं, तब भी रीढ़ पर तनाव पड़ता है। आजकल सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलिसिस के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल या फिर बढ़ता स्क्रीन टाइम। रीढ़ की जो हड्डी है उसकी प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब हमारा बैठने का तरीका या पोस्चर गलत होता है और जब हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। और इसीलिए हमें रेगुलरली वज्रासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में आपकी मदद करता है और हमारी बैठने की, खड़े होने की और चलने की जो स्थिति है या पोस्चर्स है, उनमें हमेशा वज्रासन करने से सुधार भी आता है। अब चौथा फायदा, यह आपकी हार्ट सिस्टम को भी बेनिफिशियल है। आप तो जानकर चकित हो जाएंगे कि इस विषय पर संशोधन और पीएचडी तक हो चुकी है। हमारी पिंडली में एक मांसपेशी होती है जिसे कहते हैं सोलियस मसल, और यह हमारे हृदय के समान ही बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये सेकंड हार्ट है। जब हम पूरे दिन पैरों को नीचे लटका कर बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर होता है ग्रेविटी की वजह से, और ब्लड को ऊपर हार्ट तक पहुंचाने के लिए ये जो पिंडली की मसल्स है और ब्लड वेसल्स है उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आप वज्रासन में बैठते हो तो इन ब्लड वेसल्स पर एक अच्छा प्रेशर आता है, जिससे ये ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा होने में मदद मिलती है और फिर रक्त में जो गुठलियां है वो बनने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि वज्रासन हृदय की सेहत को भी बेहतर बनाता है। अब फायदा नंबर 5, यह आपके घुटनों के लिए, टखनों के लिए भी बहुत लाभकारी है। जब हम घुटने मोड़कर पालथी में बैठते हैं तो जांघों की जो मसल्स है उनमें स्ट्रेच आता है। घुटने और टखने दोनों की जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, उनको एक स्ट्रेच मिलता है जिससे वो ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। आजकल लोग कुर्सी पर ज्यादा बैठते हैं, जबकि पहले लोग नीचे बैठना ज्यादा पसंद करते थे, घंटों तक बैठ सकते थे। अगर आप वज्र जैसी स्थिरता और वैसी कैपेसिटी चाहते हो तो आपको वज्रासन का अभ्यास शुरू करना होगा, ताकि आप लंबे समय तक एक स्थिति में आसानी से बैठ सके। अब इसका फायदा नंबर 6, ये मन को स्थिर करता है और आपकी एकाग्रता यानी फोकस को बढ़ाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि वज्रासन मन और शरीर दोनों को स्थिर करने वाला, दृढ़ करने वाला आसन है। ये ध्यान केंद्रित करने में, फोकस बढ़ाने में आपकी मदद करता है, लेकिन ये लाभ तभी मिलेगा जब इसका रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए। आजकल बच्चे बहुत समय स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे उनका फोकस जल्दी हट जाता है। बहुत देर तक एक जगह कंसंट्रेट करना उनसे नहीं होता। इसीलिए वज्रासन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन याद रखिए, बच्चे वही करते हैं जो बड़ों से सीखते हैं। इसलिए अगर हम रोज वज्रासन करेंगे तो बच्चे भी हमारी देखा देखी या अभ्यास करने लगेंगे। वैसे तो वज्रासन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये जो 6 फायदे हमने देखे वो आप निश्चित रूप से अगर अनुभव करेंगे तो इसे आप रोजाना जरूर करेंगे। अब कमेंट्स में जरूर लिखिए कि क्या आप आज से वज्रासन करना शुरू करेंगे, और साथ ही ये भी बताएं कि इससे आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं और आप इसे कितनी देर तक कर पाते हैं। आप सभी को वज्रासन का अभ्यास हर दिन जरूर करना है, क्योंकि इससे आपके जो हेल्थ है, आपके जोड़ों की ताकत है, मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी है, तीनों में 100% बेहतरीन वृद्धि होगी। इसलिए आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। आशा है कि आप इस सरल आसन को रेगुलरली करके अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आसान सा आसन और उसके फायदे ज़रूर पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।